बैठे हुए हैं, इसलिए जो समय है उसको हम सही तरीके से व्यतीत करें। ये मानव शरीर बड़ा अनमोल है और इस अनमोल शरीर को प्राप्त करके भी इसका मोल हमने नहीं जाना तो ठीक नहीं किया। इसलिए इस मानव शरीर की महत्व को समझें, इसको प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति के साधन के विषय में चिंतन करें, ये बहुत आवश्यक है। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। श्री राधे। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मीठा सबसे बोल रे। माटी में ना घोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म बोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। श्री राधे। बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। कोई पता थोड़ा ही है, तो कौन सी नेक कमाई करे ना गुरुजी बताओ ना। हाँ है ना भैया,
इस संसार में आए हो तो संसार में सांसारिक जो व्यवस्थाएं हैं वो भी पूरी करनी है और परमात्मा को भी प्राप्त करने का उपाय करना है। वो कौन सा उपाय है? अंतरा। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि में ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। ओ सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, नहीं लगता कुछ बोल रे, माटी में ना घोल रे। माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म बोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। राधे। कमाई हमें करनी कौन सी है? बोले भैया तू सत्संग में जाया कर, कहीं कथा कीर्तन हो तो वहां जाओ, 2 मिनट बैठो कम से कम, भगवान के चरणों में मन को लगाओ, गीत प्रभु के गाया कर। महाराज बैठा ही नहीं जाता, भजन कैसे करे? कोई बात नहीं भैया, ज्यादा नहीं तो 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम को, सांझ सकारे बैठ के बंदे गीत प्रभु के गाया कर। अरे महाराज कहाँ व्यवस्था है, आप तो जानते हो, बच्चों की व्यवस्था करनी, भरण पोषण की व्यवस्था करनी, ड्यूटी करनी, वो सब ठीक है भैया, किंतु इसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है। ये पैसों से नहीं आता है, नहीं लगता कुछ मोल रे, इसमें मोल नहीं लगता है। इसलिए ऐसा काम करो, ये जो संसार तुम्हें दिखाई दे रहा है ना भैया, जिनके लिए तुम दिन और रात एक कर रहे हो, ये संसार क्या है, कैसा है पता है? कैसा है महाराज? अंतरा मतलब का संसार है, का संसार है, इसका नहीं एतबार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल के कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम रखो, ये
मन की आंखें खोल रे, मन की आंखें खोल रे, माटी में ना घोल रे, माटी में ना घोल रे। क्योंकि अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म बोल रे, माटी में ना बोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हाँ, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। इस बार मिल गया तो इसका उपयोग सही तरह से कर लो, और सही उपयोग यदि आपने नहीं किया तो फिर ये मिलने वाला नहीं है। ये संसार जो दिखाई दे रहा है ना, जिसके लिए दिन और रात हम एक करते हैं, वो संसार असल में है क्या? उस संसार की स्थिति क्या है? हैं? मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है, हैं? इस संसार का मतलब का है। संभल संभल के कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। ये संसार जो है ना, इसमें बड़ा संभल के चलने की आवश्यकता है। यदि थोड़ा सा भी भटकाव आपका हो गया, थोड़ा सा भी रास्ता यदि आप भटक गए, तो जो सही रास्ता था उससे भटक करके कहीं कांटों के रास्तों पर आप न पहुंच जाएं, ये बहुत आवश्यक है मेरे भाई बहन। इसलिए नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसलिए इस शरीर को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त करने का साधन और अवश्य अपनाना चाहिए। बहुत ही सुंदर तुमने प्रश्न किया है। आज सूत जी से ऋषियों ने कहा, भगवान श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। सूत जी ने कहा, ऋषियों, कलयुग में श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा जो है वो परम कल्याणदायी है, इसलिए उसके श्रवण से और आपका कल्याण हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये जो भागवत की कथा है ना, ये बड़ी अनुपम कथा है, बड़ी दिव्य कथा है। और ये भागवत महापुराण की जो पुस्तक के आप दर्शन कर रहे हैं, ग्रंथ के, ये ग्रंथ कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये साक्षात श्री कृष्ण है, परमात्मा श्री कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। जब परीक्षित के उद्धार के लिए सुखदेव जी पधारे, तो देवता लोग सुखदेव जी के पास पहुंच गए। सुखदेव जी को प्रणाम करके और सुखदेव जी को प्रणाम करके इन्होंने आशीर्वाद लिया। सुखदेव जी ने कहा, कहो देवता हो, कैसे हैं? बोले, बस आपके दर्शन करने आए थे। कहिए, आप कहां जा रहे हैं? सुखदेव जी ने कहा, वो राजा परीक्षित के उद्धार के लिए जा रहे हैं। उनको 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा है, तो उनका उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। तो देवताओं ने अपने पास से एक कलश निकाल करके और इन सुखदेव जी को दिया। बोले, ये लीजिए ना महाराज,
बोले ये क्या चीज है? बोले इसमें अमृत है। अमृत है? बोले हाँ। इसका हम क्या करें? बोले इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पान करा दो, उनकी मृत्यु टल जाएगी, वो अमर हो जाएंगे। बोले और तुम? बोले इसके बदले में जो कथा राजा परीक्षित को आप सुनाने जा रहे थे वो कथा हमें सुना दें। जैसे देवताओं ने कहा वो कथा हमें सुना दें। परीक्षित कोई अमृत पिला दें। सुखदेव जी को एकदम क्रोध आ गया। देवताओं, तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति, वास्तव में तुम्हारी मानसिकता कभी ठीक नहीं हो सकती। अरे क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान। कहां ये दिव्य कथा और कहां ये तुम्हारा अमृत? इस अमृत की तुलना तुम कथा से करते हो। कहां कांच का टुकड़ा और कहां दिव्य मणि। ये कथा तो मणि के समान है और ये तुम्हारा दिया हुआ अमृत ये कांच के टुकड़े के समान है। तुम्हें कथा प्राप्त नहीं हो सकती। जाओ, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। अब तो देवताओं को वहां से फटकार करके भगा दिया। देवता लोग दौड़े दौड़े गए और जाकर के ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने तुरंत एक तराजू ली और उस तराजू के एक पल्ले में 17 पुराण रखे, वेद रखे, उपनिषद रखे और दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ को रखा। महाराज, जिस पल्ले में भागवत महापुराण के ग्रंथ को रखा वो पल्ला भारी हो गया और 17 पुराण, वेद, उपनिषद आदि जिस पल्ले में रखे थे वो हल्का हो गया। ब्रह्मा ततो धातापि विस्मितः। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए और फिर हृदय से पता चला कि भागवत महापुराण कोई साधारण पुस्तक नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। इस श्रीमद् भागवत महापुराण तो प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इसलिए इसकी शरण में जो आ जाते हैं उनके सभी पाप ताप संतापों की निवृत्ति होती है। ये कल्प वृक्ष है। ये भागवत महापुराण कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे जैसा चिंतन करें, जैसी कामनाएं करें, वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में बैठ करके यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नुवन्त निश्चितम। व्यक्ति जो कामना करता है वह कामना यदि सच्चे मन से की जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा से वो कामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। हमारे छोटे से जीवन के सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं कि भागवत महापुराण की शरण में व्यक्ति जिस भाव से आया, भागवत भगवान ने उसकी उस कामना को पूर्ण किया। अपुत्रः लभते पुत्रा है। किसी की वंश वृद्धि नहीं हो रही, कोई संतान नहीं है। भागवत जी इस उद्देश्य से ही उसने लोगों को श्रवण कराई और स्वयं सुनी कि मेरे यहाँ वंश वृद्धि हो जाए, और उनकी वंश वृद्धि हुई। अभी 2-3 साल पहले हम पलवल के पास में एक कथा कहने गए थे। वहां जाकर के हमें पता चला कि उस कथा का उद्देश्य था, उनके जिन्होंने कराई उनके यहाँ कोई नाती नहीं था, बेटों के यहाँ बच्चियां थी, बच्चा कोई नहीं था। इस उद्देश्य से ही उन्होंने भागवत भगवान की शरणागति ग्रहण की, बड़े भाव से कथा को सुना। और दूसरी वर्ष मेरे पास फोन आया, गुरुजी भगवान की बड़ी कृपा, आपका बड़ा आशीर्वाद, मेरे यहाँ पोते का जन्म हुआ है। तो ये भागवत भगवान तो साक्षात कल्प वृक्ष हैं। जिस भाव से इनकी शरण में व्यक्ति बैठता है उस कामना को ये पूर्ण किया करते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मैं तुम्हें श्रवण कराऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते और बद्रीनाथ क्षेत्र में दौड़े दौड़े जा रहे थे। नारद जी का मुख मलिन हो रहा था और बड़े तेज तेज चलते हुए जा रहे थे वहां बद्री विशाल क्षेत्र में, और सनकादिक मुनि विराजमान थे।
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि चारों भाई बैठे हैं। उनके मुख से अहरनिश हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम मंत्र का ही और उच्चारण होता रहता है। उन्होंने दौड़ते दौड़ते नारद जी को देखा तो मन में विचार करने लगे, ये नारद जी हैं, इनको क्या हो गया, इतने तेज दौड़े दौड़े कहां जा रहे हैं। तुरंत उन्होंने आवाज दे दी और पूछा कि कथम ब्रह्मं दीनमुखः कुतश्चिंता त्वरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मं दीनमुखः, अरे देवर्षि नारद, तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो रहा है। कुतश्चिंतातुरो भवान, तुम बहुत चिंतातुर दिखाई दे रहे हो, किसी चिंता में हो, क्या बात है। त्वरितम गम्यते कुत्र, तुम जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो और कहाँ से तुम्हारा आना हुआ। जैसे ही सनकादिकों को देखा आज नारद जी तो इनके चरणों में बैठ करके रोने लगे। क्या बताऊं महाराज। अरे नहीं नहीं बताओ, ऐसी क्या बात है। नारद जी ने कहा महाराज क्या बताऊं, अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामपि। महाराज मैं तो भ्रमण करने के लिए निकला और भ्रमण के क्रम में सभी जगह घूमते घूमते और पृथ्वी लोक का भी मैंने भ्रमण किया। पृथ्वी लोक गए, बोले हाँ। कहाँ कहाँ गए, बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पुष्कर जी गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, सब जगह मैंने भ्रमण किया। अच्छा तब क्या हुआ, बोले महाराज सब जगह स्थिति बड़ी खराब थी। क्या देखा तुमने ऐसा, बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराकूट भाषिणः। सत्यम नास्ति, सत्य बोलने वालों के दर्शन नहीं हुए महाराज। तपस्या करने वाला कोई दिखता ही नहीं, शुद्धता पवित्रता तो अब रही ही नहीं महाराज। एक ही बर्तन में चार चार लोग भोजन करते हैं।